हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा की चिकित्सा पर। और आज हम बात करेंगे बच्चों की परवरिश के एक और राज के बारे में, और वो राज होगा डिसिप्लिन और फ्रीडम के बीच में एक संतुलन के बारे में। अक्सर जो पेरेंट्स हैं परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा इतना लापरवाह होता जा रहा है कि हम क्या करें, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना ज्यादा डिसिप्लिन बना देते हैं उसके ऊपर कि बच्चा परेशान है, यार ये माता पिता से कब छुटकारा मिलेगा। और यही गलती टीचर्स भी करते हैं। तो टीचर्स क्लासरूम में या एक्टिविटी के दौरान कितनी आज़ादी दें और कितना अनुशासन रखें, ये बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। तो पहली बात यह है कि डिसिप्लिन और फ्रीडम, इन दोनों के बारे में आपको क्या जानकारी है, कमेंट बॉक्स में तो बता दीजिए। वैसे आप चाहे तो वीडियो के साथ आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर डिसिप्लिन की बात करें तो चाहे कल्चर हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो या परिवार हो, और परिवार में भी बदलता रहता है डिसिप्लिन। इंसान के हिसाब से बदलता है भाई। कोई रिश्तेदार आएगा, उसके सामने कैसे रहना है, अलग डिसिप्लिन चलेगा। और बच्चे को कहीं जाना है किसी रिश्तेदारी में, बिल्कुल अलग डिसिप्लिन चलेगा। तो डिसिप्लिन एक पहले से तयशुदा नियम होते हैं। अब ये तयशुदा नियम जब एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाने लग जाए तो समझ लो प्रॉब्लम की बात है। तो डिसिप्लिन तो ये है। बात अगर आज़ादी की करें तो आज़ादी का मतलब होता है खुद से कुछ भी करने के लिए फ्री होना, और आज़ादी हमेशा किसी के सुपरविजन में रही है। तो ऐसे में हम आज़ाद किसे बोले? तो यहाँ पर जिस आज़ादी की हम बात करेंगे वो आज़ादी है बच्चों को खुद से कुछ करने की आज़ादी, लेकिन नियम के और अनुशासन के तहत। तो चलिए आगे बात करते हैं। सवाल यह आ जाता है कि क्या सिर्फ डिसिप्लिन दे दिया जाए बच्चों को, या डिसिप्लिन में रखा जाए और उनका उत्थान किया जा सकता है, उनका विकास किया जा सकता है? तो जी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या सारी आज़ादी दे दी जाए? नहीं, इन दोनों का संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़्यादा फ्रीडम दे दी जाए तो कुछ पेरेंट्स का मानना है कि बच्चा बिगड़ जाता है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप फ्रीडम दे रहे हैं पहले से और आपने कुछ नियमों के तहत फ्रीडम दी है तो बच्चा कहीं नहीं बिगड़ने वाला है। क्या करना होगा इसके लिए मैं आगे बात करने वाला हूं। कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के हो जाते हैं, अति हो जाती है किसी मामले में। तो उन मामलों की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, अगर डिसिप्लिन ज़्यादा लागू कर दिया तो बच्चा डरा सहमा रहेगा। उसकी जो इनेट नीड्स हैं, उसकी जो इनेट एबिलिटीज़ हैं वो बाहर ही नहीं आएंगी, और बच्चा बनावटी बात करेगा, क्योंकि वो देख लेगा आपके चेहरे पर कि आपके आंखों में जो नियम आपने बनाए थे वो तो झलक रहे हैं। ऐसे में बच्चा दबा कुचला रहेगा। उसकी जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, और जो कॉन्फिडेंस था उसके अंदर वो भी जाता रहेगा। तो ऐसा डिसिप्लिन क्यों? फिर आता है कि डिसीजन लेने की आदत। डिसीजन वो ले नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे तो नियमों को पहले देखना है, नियम ना टूट जाए। अगर आज़ादी की बात करें तो अगर आज़ादी हमने ज़्यादा दे दी, हमने कह दिया कि बच्चे ठीक है ये रूल तुम पे लागू नहीं, ये नहीं, तो बच्चा सीरियस ही नहीं रहेगा। अब ठीक है, घर में तो बात चल गई, स्कूल में जो टीचर्स हैं उन्होंने भी मान लिया, लेकिन जीवन का क्या? यहाँ तो बड़े बड़े कानून हैं, आप तो लापरवाह हो, पहले से कुछ होता ही नहीं है। अगर ऐसे में बच्चे को ये आदत पड़ गई कि नियम तो ऐसे ही तोड़े जाएं, जैसे आप देखते होंगे कई बार कुछ बच्चे जो हैं वो सड़क पर बेहुदा तरीके से गाड़ी चलाते हैं और किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं, चोरी करे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, तेज तेज आवाज़ में बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। तो ये सब तरीके भी नुकसान करेंगे। फिर क्या है, बच्चे को पेशेंस नहीं रहेगा, तो करेगा ही नहीं कि डिसीजन क्या होता है। डिसिप्लिन, इतनी आज़ादी, अरे छोड़िए कुछ नहीं होता। और इसका नतीजा ये होगा, जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो बच्चे का अधर और अंधकार में जा सकता है, ज़्यादा संभावना है। तो आज़ादी नहीं दी जा सकती ज़्यादा, उधर हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी लागू नहीं कर सकते हैं। बात है बैलेंस की। तो बैलेंस क्यों ज़रूरी है? बैलेंस इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया के जितने भी शख्स रहे हैं उन्होंने डिसिप्लिन को माना है, और ये साबित किया है कि डिसिप्लिन में रहते हुए हम जीवन की सबसे उच्चतम श्रेष्ठता को और अपनी जो इन्नेट जो शक्ति है, जो हमारे आंतरिक कौशल हैं, आंतरिक हमारी जो क्षमताएं हैं, उनको हम शिखर तक लेकर जा सकते हैं। क्योंकि जब हम पूरी तरीके से डिसिप्लिन नहीं मानते हैं या फिर उनको तोड़ते रहते हैं तो यहाँ पर वायलेशन होता है दूसरे लोगों का, और हम उलझ जाते हैं फिर दूसरे लोगों के साथ। ऐसे में जो हमारी क्षमताएं थी वो तो कहीं ना कहीं उलझ कर रह गई। तो ये बात ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि बच्चा ये भी समझ पाएगा कि कौन से नियम को, कौन से रूल को कहाँ पे फॉलो करना है, कहाँ पे नहीं, कितनी हद तक करना है। ये डिसीजन उसको धीरे धीरे आएगा। इसलिए अनुशासन और आज़ादी दोनों का संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात फ्यूचर के लीडर की करें तो ये भी दोनों बातों पे डिपेंड करता है। आज़ादी से सोचना, डिसीजन लेना, और नियमों के तहत आगे बढ़ना।
तो ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। चलिए बैलेंस बनाएं कैसे। तो बैलेंस बनाने के लिए पहली जो बात है, नंबर 1 नियम बना लें आप, अगर आप पेरेंट हैं या टीचर हैं। देखिए जब क्लासरूम में पढ़ाया जाता है तो टीचिंग जब टीचर कर रहा होता है तो सिर्फ ये नहीं कि आया, कंटेंट बताया, बच्चों की जानकारी ली, उनको आगे की बात बता दी, ये नहीं, बल्कि क्लास में ये भी होता है कि देखो कब किसको सवाल पूछना है, और सवाल पूछते समय उनको पहले हाथ उठाना है, या फिर ये भी हो जाता है कई बार कि टीचर ने प्रश्न किया तो मेरी मर्जी से किसी को पूछूंगा, या फिर बच्चे खुद भी वॉलंटियर जवाब दे सकते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं, इन्हें कम्युनिटी गाइडलाइंस बोलते हैं। ठीक वही चीजें पेरेंट्स भी घर में बना ले, और हर एक टीचर क्लास के लिए किसी एक्टिविटी के लिए ये नियम जरूर बनाकर रखे। दूसरी बात आती है चॉइस देने की। तो बच्चों को चॉइस देना सीखें। चॉइस, जैसे मैंने अभी कहा कि टीचर क्लास में क्या करेगा कि या तो मैं तुम्हें इशारे से पूछ सकता हूं, या फिर तुम भी खुद से अपना हाथ उठा सकते हो। ऐसे घर में पेरेंट भी कर सकते हैं कि वो 2 चीज़ों के बारे में बात करें। जैसे आपने गेम के लिए बोला, ठीक है आप गेम खेल सकते हो 1 घंटे के लिए, ये हो गया नियम। चॉइस आपकी, आज़ादी आपकी, कौन सा गेम आप खेलो। सुपरविजन तब भी रखना है। फिर आता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके। ये हो सकते हैं कि बच्चा जो है अगर होमवर्क नहीं करता है, नियम तोड़ा उसने, तो आप उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो नेचुरली उसे छोड़ भी सकते हैं। उसमें क्या होगा कि बच्चे के मार्क्स कम आएंगे, बच्चा खुद सीख जाएगा। ठीक है, तुमने आज़ादी ली, आज़ादी का नुकसान आपको ये हुआ कि मार्क्स आपके कम आ रहे हैं, आप कम सीख रहे हैं। और अगर आप इतना और काम कर लें छोटा सा कि बच्चों से बात करें कि चलिए कौन कौन से नियम तुम बनाना चाहते हो, यानी कि उसकी रजामंदी, उस रजामंदी से बनाए गए नियम जिससे वो बाध्य रहेगा और उनको मानने में उसे मजा भी आएगा। तो जब वो उसको तोड़ेगा, तोड़ते हुए उसको सजा भी पता होगी, तो वह खुद ब खुद नियम के हिसाब से चलना शुरू कर देगा। क्या क्या नियम हो सकते हैं? होमवर्क का नियम बना सकते हैं, स्क्रीन टाइम का नियम बना सकते हैं, साथ में फ्रेंडशिप रूल बना सकते हैं कि भाई ठीक है फ्रेंडशिप तुम चुनो, लेकिन नियम ये है कि कोई भी गंदी आदत वाला दोस्त नहीं होना चाहिए। फिर एक खेल की एक्टिविटी, आप 1 घंटा खेलो, 2 घंटे की आज़ादी है, लेकिन उसके ज़्यादा नहीं। या फिर अगर आप चाहते हैं खेल से बच्चों का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हो, तो आप कह दीजिए कि ठीक है आप 3 घंटे खेलिए, क्या खेलना है ये तुम चुन लो, आज़ादी है तुमको। तो इस तरीके से हम संतुलन बना सकते हैं। और ये देखिए, ध्यान रखिए कि शुरुआत से ये बात होती है, जब बच्चा छोटा होता है तब से शुरू करना चाहिए, राइट। तो अब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं, कुछ अपने हिसाब से उसमें जोड़ लीजिए। मेरे अनुभव से मैंने आपको काफ़ी बताने की कोशिश की है। और हाँ, अब है वो समय जब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। किस टॉपिक पे आप बात समझना चाहते हैं उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।